हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मासिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि पता है आपको, हमारे जो बायोलॉजी में आपके जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज की वीडियो चल रही है हमारी, और आज हम बात करेंगे जो हमारे अगले जो आपके क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बताया है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी जो है आपके लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह, जो आपके इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, और आपके ये और भी आपके जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछ सकते हैं आपके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें पूछा गया है आपका कि जो विटामिन B3 जो होता है, जिसे नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है रिकेट्स, ऑप्शन बी दिया गया है आपका जो बेरी होता है वो, ऑप्शन सी जो दिया गया है आपका रतौंदी, और आपका जो ऑप्शन डी है आपका पेलेग्रा हो गया। तो ठीक है, मैंने विटामिन की वीडियो बनाई है, आप अगर सैफई पैरामेडिकल में हमने विटामिन पढ़ाए हैं आपके, आप वो सारे एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपका। उसमें हमने आपके सोर्सेज हैं, डिफिशिएंट आपकी जो भी कमी है, आपके रोग जो हैं, हमने सब वो विटामिन पढ़े हैं, आप एक बार वीडियो देखिए जाकर। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो रिकेट्स होता है आपका, वो आपका जो होता है विटामिन, आपको पता होना चाहिए, जो विटामिन आपका होता है जो डी होता है उसकी वजह से होता है। बेरी की अगर हम बात करें, जो आपका B1 होता है आपका उसकी, रतौंदी की अगर हम बात करें तो आपका विटामिन जो ए होता है उसकी कमी से होता है। ठीक है, आपको पता है आपके दो तरीके से आपके विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो आपका पूछा गया है नियासिन जो विटामिन B3 होती है उसकी कमी से, तो आपका जो पेलेग्रा है वो विटामिन B3 जो होता है नियासिन उसकी कमी से होता है। और अगर मैं आपको बता दूं, आपका जो विटामिन ए जो होता है विटामिन डी की कमी से, आपको पता है डी का अगर हम केमिकल जो नेम की बात करें कैल्सीफेरॉल है। बेरी का अगर हम बात करें B1 का, तो आपका होता है थियामीन या फिर थाइमीन, आप जो भी कहें। रतौंदी अगर आपको पता है विटामिन ए है, तो इसका नाम आपका जो केमिकल नेम होगा आपका वो रेटिनॉल होगा। पेलेग्रा आपको पता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उसका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जाएगा वो, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हृदय की धड़कन और श्वसन को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, यानी कि कौन सा जो पार्ट है या फिर ऑर्गन है आपका। ऑप्शन ए में दिया गया है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, दूसरा दिया गया है आपका मेरुरज्जु जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं आपका, मेरुतंत्र का यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आपको बता दूं, आपका जो धड़कन और श्वसन का जो आपका कंट्रोल करता है आपका, वो आपका जो ब्रेन में आपका होता है, आपका जो इंपॉर्टेंट भाग जो होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, वो आपका कंट्रोल करता है आपकी जो धड़कन और जो श्वसन होती है उसको। ठीक है, आपका ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन आया था, एक हम लोग ने पढ़ा था, आपका जो हाइपोथैलेमस था वो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपकी सोडियम, बॉडी में मिनरल्स की जरूरत होती है, मैंने मिनरल्स पढ़ाए हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपको मैंने सारे जो मिनरल्स हैं आपके बताए हैं, उनकी कमी से आपके कौन से रोग हुए हैं आपके, और जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका उच्च रक्तचाप, यानी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो, निम्न रक्तचाप जिसे हम लो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, दस्त जिसे हम डिसेंट्री बोलते हैं आपका, या डिमेंशिया आपका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आपका जो सोडियम होता है आपको दस्त में आपका पता है, ये दस्त के साथ आपका आंसर जाएगा। दस्त में क्या होता है आपका, क्या होता है, जो बॉडी से आपका पानी अगर मतलब निकलता रहता है, मतलब आपकी जो लूज मोशन वगैरह हो जाती हैं वो हो जाती हैं, और उससे हमारी बॉडी में सोडियम की जो कमी हो सकती है, तो वो आपकी दस्त है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन जो जाएगा वो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांस फैट, आपको फैट हमने पढ़ाए हैं, आप फैट की भी वीडियो देख सकते हैं। फैट आपको पता है आपका क्या पूछा गया है, ट्रांस फैट के कारण आपका जो होता है निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है। फैट को हम लोग और अगर भाषा में क्या कहते हैं, अदर भाषा में लिपिड्स भी आपका फैट्स को ही कहते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है,
शुगर का लेवल बढ़ा देता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल में होता है। आपके दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल होता है, एक आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, एक आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। वजन घटाना या फिर वेट लॉस। तो इसमें आपका जो होता है ट्रांस फैट के कारण क्या होता है, आपका जो शुगर का जो लेवल होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो, इसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है, यानी कि सन विटामिन कैसे कहते हैं, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। आपका हमने बताया है आपका जो विटामिन होता है उनमें आपकी जो बॉडी होती है, कुछ आपके जो विटामिन होती है उनको सिंथेसाइज करती है। तो उसमें आपका विटामिन जो डी है वो हमारी जो त्वचा होती है उसमें सेल्स पाई जाती हैं, वो इसे संश्लेषित कर लेती हैं। तो यानी कि इसमें पूछा गया आपका विटामिन के आपका पूछा गया ऑप्शन नंबर ए में। विटामिन बी की अगर ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो विटामिन ई है आपका, और अगर ऑप्शन सी की बात करें विटामिन डी और विटामिन ए। आपको पता है मैंने ऊपर भी बताया है विटामिन के का जो नाम होता है वो क्या होता है आपका नेफ्थोक्विनोन होता है, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन होता है। और अगर हम विटामिन ई की बात करें तो जो आपका टोकोफेरॉल जो होता है आपका टोकोफेरॉल, ठीक है ना, वो आपका विटामिन ई। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो जो रेटिनॉल होता है आपका, रेटिनॉल, वो आपका क्या होता है आपका विटामिन ए जो होता है उसका नाम। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी आपका क्या होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन में कि विटामिन इसका कौन सा केमिकल नेम है, तो आपकी जो धूप का आपका विटामिन होता है तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा उसके साथ जाएगा, यानी कि विटामिन डी जो होता है उसे हम बोलते हैं धूप का विटामिन। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलिग्रा की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था। तो आपको पता है जैसे विटामिन बी3 ऑप्शन पहला दिया गया है, विटामिन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग एक बार विटामिन को जरूर पढ़िएगा। आपका विटामिन बी1 की अगर हम बात करें, विटामिन बी2 है आपका ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है आपका विटामिन बी6 आपका। अगर मैं आपको बात करूं, आपको पता है आपका विटामिन जो बी6 होता है इसे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। और अगर हम विटामिन बी2 की बात करें तो इसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन बी1 की अगर हम बात करें तो इसे हम थियामीन बोलते हैं या थाइमीन बोलते हैं आपका। विटामिन बी3 बचा, इसे हम बोलते हैं नियासिन या फिर आपका निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, ठीक है आप। तो यानी कि आपका जो पेलिग्रा रोग जो होता है वो आपका जो विटामिन ए में ऑप्शन जो दिया रखा है विटामिन बी3 जो होगा आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पेलिग्रा आपकी जो है विटामिन बी3 से होती है। विटामिन बी1 से आपको पता है बेरी होता है। विटामिन बी2 से अगर हम बात करें तो आपका जो क्लॉसिस होता है वो विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन आपका होता है, इससे आपकी जो एनीमिया वगैरह होती है वो हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में। इसमें पूछा गया है जो भ्रूण की जो किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है, ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी स्टेज होती है जिसमें जब भ्रूण के जो ऑर्गन वगैरह बनते हैं वो आपके समझ में आने लगते हैं या फिर आपके डिफरेंशिएट हो जाने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है जाइगोट, ठीक है, दूसरा दिया गया है आपका एम्ब्रियो, तीसरा दिया गया है फीटस और चौथा दिया गया है ओवम। ओवम आपको पता है ये आपका फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन में बनता है वो आपका ओवम होता है। जाइगोट आपको पता है मेल और फीमेल के आपके स्पर्म और ओवम से मिलकर आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो आपका पता है ये आपकी 3 माह की स्टेज होती है, यानी कि जाइगोट के बाद आपका क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है, फिर ये 3 माह के बाद इसको हम एम्ब्रियो बोलने लगते हैं आपका। फिर क्या होता है फीटस की अगर हम बात करें, आपका फीटस, ठीक है, फीटस क्या होता है आपका, इसमें आपके जो ऑर्गन होते हैं वो आपके समझ में आने लगते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा,
आपका जो फीटस होगा उसमें आपके जो अंग होते हैं समझ में आने लगते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका फीटस। फीटस स्टेज में आप जो ऑर्गन होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन जाएगा वो उसमें पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय जो पुरुष जनन प्रणाली, यानी कि जो मेल जो आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या फिर सिस्टम जो है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है डिम वाहिनिया नली, इन्हें हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं आपके। वासा डिफरेंस आपका वृषण होते हैं जिन्हें टेस्टिस बोलते हो, ये वासा डिफरेंस आपका। ठीक है, और ये वृषण कोष होते हैं जिन्हें टेस्टिस सेक बोलते हैं आपका। ठीक है, तो आपको पता है ये जो तीन होते हैं, वासा डिफरेंस हो गए आपके, टेस्टिस हो गए आपके, और जो वृषण कोष यानी कि टेस्टिस सेक जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, जो आपके मेल होते हैं, वो जेनाइटल सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, हिस्सा नहीं है पूछा गया है, ध्यान इस पे भी रखिएगा। तो ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पाई जाती है आपकी फैलोपियन ट्यूब आपकी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसकी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक गुर्दे यानी कि आपका किडनी, आपकी वृक्क, बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन जो यूनिट होती है आपकी वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम डैश डैश नेम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा, पहला ऑप्शन में दिया गया न्यूरॉन्स, दूसरे में दिया गया है नेफ्रॉन, तीसरे में दिया गया है ग्लोमेरुलस, चौथे में दिया गया है यूरेटर। मैं आपको अगर बात बताऊं, न्यूरॉन्स जो होता है आपका जो आपकी जो ब्रेन होती हैं उनमें पाया जाता है, ब्रेन में। नेफ्रॉन, अगर ग्लोमेरुलस, यूरेटर, ये सब आपके किसके, जो आपका किडनी होता है ये उसका पार्ट होता है। ठीक है, यूनिट पूछी गई है आपको, जैसे पता है हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपको पता है सेल है। ऐसे ही आपकी अगर हम बात करें जो किडनी होती है उसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका नेफ्रॉन, वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसकी। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया का लक्षण नहीं है। ठीक है, पूछा गया है नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, यानी कि आपकी जो बीट होती है हार्ट बीट वो इरेगुलर, थकान हो जाती है बॉडी में, मसूड़ों में रक्तस्राव होता है, त्वचा का पीलापन होता है। अगर मैं बात करूं आपकी एनीमिया की तो हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, बिल्कुल सही है। थकान भी हो जाती है, आपको पता है जब आपके बॉडी में आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, खून की कमी होगी तो आपका क्या होगा, थकान होगी। बॉडी आपकी जब ब्लड की कमी होगी तो त्वचा जो होगी कैसी होगी, पीली होने लगेगी। तो ये तीनों सही है। पूछा गया है कि कौन सा कारण नहीं है, लक्षण नहीं है, तो मसूड़ों में रक्तस्राव, ये आपको पता है जो आपका स्कर्वी जो रोग होता है उसका ये लक्षण दिया गया है ना। और जो विटामिन आपका किसकी वजह से होता है, विटामिन जो सी होता है उसकी वजह से होता है, तो याद रखिए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो कैसा होगा, वो सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है, यानी कि आप मेडिकल सोर्सेज से या फिर आप क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह से आपको जो बीमारी है ये इनमें से कोई वो क्या है आपकी, वो रुक सकती है आपकी। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है एड्स, ठीक है, दूसरा दिया गया है आपका कैंसर, तीसरा दिया गया है आपकी डायबिटीज, और चौथा दिया गया है आपका ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको मैं बता दूं, एड्स आपका पता है, एड्स की मतलब बीमारी से नहीं अभी आपका मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका कैंसर में भी आपका भी नहीं हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस भी एक हद तक अब कम है, लेकिन मेन आपकी जो पूछी गई है इसका आंसर जो होगा आपका जो सी होगा, डायबिटीज जो होगी आपकी वो प्रतिबंधित की जा सकती है आपकी जीवन शैली में बदलाव लाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है कि
तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब तो यानी कि टीके जो वैक्सीनेशन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है आपकी, तो यानी कि दुर्बल किए हुए रोगाणु रोगजनक, आपका दूसरा दिया गया है रोगजनक सापेक्ष, तीसरा दिया गया है मोनोक्लोनल प्रतिजन, या चौथा दिया गया है आर्टिफिशियल प्रतिजन। प्रतिजन का मतलब है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका सी जो होगा आपका मोनोक्लोनल, आपकी जो प्रतिजन होगी वो इसके साथ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, ये आपका पूछा गया था यूपी में जो गन्ना पर्यवेक्षक होगा उसके लिए, सुपरवाइजर ऑफ शुगर केन आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो टीकाकरण द्वारा नहीं बचा सकता, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा भी नहीं आपको बचा सकता है। इसमें पूछा गया ऑप्शन ए में काली खांसी, ऑप्शन बी में पोलियो, ऑप्शन सी में दमा और ऑप्शन डी में रेबीज। आपको पता है पोलियो की भी वैक्सीनेशन है, काली खांसी होगी इसका भी आपका वैक्सीनेशन के द्वारा, रेबीज आपकी ये भी आप इससे बच सकते हैं, लेकिन आपकी जो सी जो बीमारी है आपकी दमा जो होती है, ठीक है, इससे आपका भी टीकाकरण द्वारा नहीं बचा सकता, ठीक है। ये आपकी जो ट्रैकिया होती है, यानी कि आपकी जो श्वास नली जो होती है ट्रैकिया, उसमें आपका जो इन्फेक्शन वगैरह कर देती है, जिससे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो जाती है। तो ये चीज आपकी ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका दमा, ये ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसकी। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। पूछा गया है यानी कि रक्त जो आपका रक्तस्राव होता है वो किसकी कमी, मतलब किससे होता है आपका, और जिससे क्या होता है घाव भरने में अधिक समय भी लगता है। आपको पता है जब आपका रक्तस्राव यानी कि आपका जो कंटिन्यू होगा, यानी कि थक्का नहीं बनेगा, तो आपका क्या होगा, घाव भी नहीं भरेगा जल्दी। तो विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो मैंने ऊपर भी बताया है आपको वीडियो में और भी क्वेश्चन में, तो इसका आपको पता है आपका थायमीन, और आपको पता है बेरी रोग होता है इससे। विटामिन A की अगर हम बात करें तो इसे पता है आपका रेटिनॉल, इसे रतौंधी। विटामिन C की अगर हम बात करें तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड और आपका स्कर्वी जो रोग होता है उसे करता है। विटामिन K की अगर हम बात करें तो आपका के विटामिन क्या होता है, आपका किसमें सहायक होता है, जो रक्त का थक्का बनने में आपका कौन सा विटामिन सहायक होता है, जो आपका विटामिन के होता है वो, ठीक है। तो यानी कि अब जब विटामिन के की कमी होगी तो आपका जो रक्तस्राव होगा वो आपका कैसा होगा, कंटिन्यू चलेगा, और आपका जो ब्लीडिंग ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो आपका यानी कि विटामिन के जो होगा वो आपका, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, इसमें पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्कर्वी, बी में बेरी, पेलेग्रा और रतौंधी। तो आपको पता है रतौंधी जो है विटामिन ए होता है आपका, पेलेग्रा आपको पता है B3 जो होता है जिसे नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड बोलते हैं हम, ठीक है। और आपका बेरी आपको पता है ये B1 होता है आपका। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो आपकी विटामिन सी जो होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपका जो स्कर्वी रोग होता है वो आपकी विटामिन सी से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है कि जो बेरी जैसे जो क्रैनीबेरी आपकी, स्ट्रॉबेरी, रॉसबेरी आपकी, इनमें से कौन सा आपका मिनरल्स जो है पाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स की वीडियो हमने बनाई है, आप उसे एक बार जाके देख लीजिए, सोर्सेज वगैरह उसमें आपकी मिनरल्स, किस मिनरल्स की कमी से कौन से रोग हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें आपका पूछा गया जो बेरीज वगैरह होती हैं उनमें आपका, जैसे बेरीज में भी आपको बताया है कौन कौन सी आपकी, क्रेनीबेरी, स्ट्रॉबेरी, रॉसबेरी आपकी। तो इसमें आपका पूछा गया किस, मतलब कौन सा खनिज, तो अगर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आयरन की अगर हम बात करें तो इनमें आयरन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज की अगर हम बात करें आपका तो क्या होता है, जो आपकी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं आपकी उनमें पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आपको पता है मिल्क हो गया आपका, पनीर हो गया आपका, इन सब में पाई जाती है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपको जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं आपके,
मिल्क प्रोडक्ट हो गए आपके, उन सब में आपका कैल्शियम पाया जाता है। कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पॉड्स होती हैं आपके, पॉड्स मतलब होती है आपकी जो फलियां होती हैं, इन्हें फलियां बोलते हैं, ठीक है, फलियां, इन सब में आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो यानी कि खनिज इनमें कौन सा पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसकी तरफ। इसमें पूछा गया है, अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी था आपका, जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हो आप, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आपका जो विटामिन होता है आवश्यक होता है। फॉलिक अम्ल ऑप्शन ए में दे रखा है, पोटेशियम मिनरल दे रखा है, विटामिन के दे रखा है आपका, और आयरन दे रखा है। फॉलिक अम्ल की अगर हम बात करें आपका, ये विटामिन जो B9 होता है उसे हम फॉलिक एसिड बोलते हो। पोटेशियम आपका ये मिनरल है आपका, आयरन आपका। विटामिन के अभी हमने ऊपर ही बताया था, विटामिन के क्या करता है आपका, ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसकी बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि आपका डैश डैश रक्तताल्पता एक जानलेवा बीमारी है। रक्तताल्पता का मतलब होता है आपकी जो एनीमिया होती है, उससे ही बोलते हैं हम हिंदी में, कि बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। यानी कि ये भी आपकी एनीमिया का ही एक प्रकार है, जैसे पर्सीनियस एनीमिया थी आपकी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, तो ए प्लास्टिक जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो आपकी एक जानलेवा बीमारी है। यानी कि आप प्लास्टिक यहाँ लिखेंगे आप, ए प्लास्टिक रक्तताल्पता यानी कि एनीमिया, वो आपकी जानलेवा बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है आपका कि यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि कौन से आपके जो ये आपके दिए गए हैं, आपके कौन से आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो आपका ये दिया गया है, इसे वसा आपका क्या होता है, फैट जिसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके वो, और ये आपकी जो प्रोटीन होती है वो। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी जो अपशिष्ट पदार्थों के साथ संलग्न होती है वो आपकी जो प्रोटीन होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि आपके प्रोटीन के अणु के साथ अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है, मनुष्य में जो अर्घ चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात बताइए आपका। तो आपको पता है आप में 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूला की बात करें, डेंटल फॉर्मूला की बात करें मनुष्य में, तो अगर हम बात करें तो आपका कितना होता है, 21/21, ठीक है। यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको जिससे समझाने के लिए, ऊपर आपके 16 हो जाएंगे, अगर आप इससे इसको करें तो आपके 16 हो जाएंगे। तो यानी 16 ऊपर जबड़े में, 16 नीचे जबड़े में। और इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि आपका 2 आपके 2 नीचे हैं 2 ऊपर, यानी कि 4 आपके कहाँ पे हैं आपके, और 4 दूनी 8 जो है आपके वो कहाँ पे हैं, इसका भी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले जो होते हैं आपके होते हैं इंसिजर होते हैं आपके, फिर आपके कैनाइन होते हैं, फिर आपके प्रीमोलर होते हैं, फिर आपके मोलर होते हैं। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपका कि आपके जो प्रीमोलर यानी कि अर्घ चर्वणक को हम लोग क्या बोलते हो, अर्घ चर्वणक को हम लोग बोलते हो प्रीमोलर आपके अर्घ चर्वणक होते हैं और मोलर आपके चर्वणक होते हैं, ठीक है। तो आपका यानी कि प्रीमोलर का पूछा गया है, 2 नीचे, मतलब अगर हम बात करें 2 का होता है, अगर आप इसे अभी तो 2 नीचे आपके और 3 आपके कौन से होते हैं, आपके जो चर्वणक होते हैं वो, यानी कि 2:3 होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए जो हो गया उसके साथ जाएंगे, यानी कि 2:3 का होता है। 2 आपके अर्घ चर्वणक होते हैं यानी प्रीमोलर, और अगर 3 अगर होते हैं आपके वो मोलर होते हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है आपका, खाली जगह है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाला डाटा की मात्रा की माप है। यह आपका क्वेश्चन आई थिंक कंप्यूटर के सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका
क्या पूछा है, समय पर नेटवर्क प्रेषित किया जा सकने वाला डाटा की मात्रा की माप है। ऑप्शन ए दिया गया है कैश, ऑप्शन बी दिया गया है कैलिबर, सी दिया गया है वंश और डी दिया गया है बैंडविड्थ। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें क्या पूछा है, किसी भी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है। यानी कि ये भी आपका कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आ गया है बाय मिस्टेक। तो जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डाटा स्थानांतरण करने से पहले डाटा में प्रकलन कर सके। ऑप्शन ए दे रखा है हेलिक्स, दूसरा दिखाया रखा है विजार्ड, तीसरा दिया रखा है बाउंस, चौथा दिया गया है बफर। तो अगर ऑप्शन नंबर में बात करूं इसकी, जो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बफर जो होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसके लिए। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपका कि खाली जगह दी रखी है, मानव हृदय का सबसे बड़ा भाग, सबसे मजबूत जो कक्ष होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, मानव हृदय का पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए आपका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है ना, आपको पता है 2 ऑरिकल होते हैं आपके और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया सबसे मजबूत जो आपका कक्ष होगा, यानी सबसे जो मजबूत आपका जो चैम्बर होगा वो कौन सा है। दाहिना निलय है, बायां निलय है आपका, बायां अलिंद है आपका और दाहिना अलिंद है। तो मैं आपको एक बार पहले समझाऊं, आपका जो आपका हार्ट होता है वो आपका पता है आपका 4 चैम्बर रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ रफली थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है, ये वाला थोड़ा छोटा बनता है, 1 मिनट। ये आपका कैसे जाता है, ये आपका थोड़ा सा पतला जाएगा और ये जो होता है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के बनाया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये ऊपर वाले जो होते हैं क्या होते हैं आपके जो ऑरिकल होते हैं वो, यानी कि ये आपका राइट ऑरिकल होगा और ये आपका क्या होगा, आपका लेफ्ट ऑरिकल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल होगा आपका और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सबसे आपका जो होता है सबसे मजबूत जो आपका होता है कक्ष कौन सा होता, तो ये आपके इसकी जो वॉल होती है, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है आपका, इसकी वॉल जो होती है बहुत मोटी होती है, इसलिए आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसका जो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कक्ष है आपका ये बहुत मजबूत होता है। यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका जो बायां जो निलय होता है उसे हम बोलते हैं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो ठीक होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें क्या पूछा गया है आपका, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण कौन सा मिनरल्स होता है आपका। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा मिनरल जरूरी होता है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम आपका क्या करता है, आपकी जो कैल्शियम हो गया इसमें आपका, दूसरा आपका आयरन दिया गया है, तीसरा आपका मैग्नीज दिया गया है, चौथा दिया गया है पोटेशियम दिया गया है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए पूछा है, तो पोटेशियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी जो हार्ट की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो आपका क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें क्या पूछा गया है आपका, खाली जगह है में प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। किस आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका कौन सा ऐसा है जिसमें आपके प्रति जो ऑक्सीकारक यानी जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हो, आपका एंटीऑक्सीडेंट आपके कौन से होते हैं और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, यानी कि सूजन वगैरह को भी कम करते हैं, तो वो क्या होते हैं जो मानव शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो पूछा गया खनिज, खनिज की अगर हम बात करें तो आपके जो
ये भी आपकी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह को काम करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आपकी शरीर की वृद्धि वगैरह नहीं करते। अमीनो एसिड आपके जो आपकी कौन सी प्रोटीन की आपकी जो यूनिट होती है वो होती है। वसा फैट, अगर हम बात करें फैट आपका, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके वो। तो अगर मैं बात करूं आपकी जो बॉडी बिल्डिंग हमने आपको बताया था, बॉडी बिल्डिंग आपका कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है आपका जो आपके जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बॉडी बिल्डिंग होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट जिन्हें हम प्रोटीन भी बोलते हो आपका, ठीक है ना। प्रोटीन भी कहते हैं आपका, जो आप प्रोटीन आपकी क्या है, अमीनो एसिड के ही बहुलक होते हैं आपके। और इसमें आपका पूछा गया स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, तो आपका जो विटामिन बी होगा, जो आपका अमीनो एसिड, आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा अमीनो एसिड, वो ठीक होगा। ठीक है, तो यानी कि हम जाएंगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसके साथ। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए, और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो हमने डिस्कस किए। अब हम मिलेंगे हमारे जो अगले आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम आपके डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।